हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ रिया और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। हमेशा फिट रहने वाले सलमान खान आखिर दूसरों को क्यों दे रहे हैं अनफिट रहने की एडवाइस? विमेंस रोल मॉडल विद्या बालन की सक्सेस के पीछे है कौन सा मैन? जॉन की नाक पर किसने मारा घूसा? दिया मिर्जा को रूम में किसने किया लॉक? और दिखाएंगे आपको ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन। आज की बुलेटिन की शुरुआत सलमान खान से। एक रीसेंट फंक्शन में सलमान खान लोगों को अनफिट रहने की एडवाइस देते नजर आए। हमेशा फिट रहने वाले सलमान खान आखिर क्यों दे रहे हैं अनफिट एडवाइस, रिवील करेगी हमारी आज की टॉप स्टोरी। तारे जमीन पर उतरे और उनके साथ बॉलीवुड का सबसे बड़ा सितारा भी। बच्चों को दिल से सबसे ज्यादा प्यार करने वाले सलमान खान पहुंचे छोटे बच्चों के एक इवेंट में। इस इवेंट में बच्चों ने सलमान भैया के लिए क्या कुछ स्पेशल परफॉर्म किया उसे तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सलमान खान की इस बात को सुन लीजिए। खाओ पियो दबा के, पेट इतने बड़े बड़े होने चाहिए तुम्हारे सब। जैसे मैंने तुम लोगों को तकलीफ दी, तुम नेक्स्ट पीढ़ी को तकलीफ ना देना। अरे ये क्या, हमेशा फिट रहने का मैसेज देने वाले सलमान खान ये कैसा मैसेज दे रहे हैं? खाओ पियो दबा के, पेट इतने बड़े बड़े होने चाहिए तुम्हारे सब। जैसे मैंने तुम लोगों को तकलीफ दी, तुम नेक्स्ट पीढ़ी को तकलीफ ना देना। आखिरकार सलमान छोटे बच्चों को मोटा रहने की एडवाइस क्यों दे रहे हैं? खाओ पियो दबा के, पेट इतने बड़े बड़े होने चाहिए तुम्हारे सब। लगता है सलमान खान हमेशा फिट रहने के प्रेशर से परेशान हो गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे सलमान को यंग और फिट दिखने का प्रेशर सता रहा है। और ये बात खुद कन्फेस कर रहे हैं सलमान खान। जितनी एज बढ़ती है इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, उतनी मेहनत करनी पड़ती है। इट्स वेरी स्ट्रेंज। यू गॉट टू लुक यंगर, यू गॉट टू बी फिटर, रन फास्टर, किक हायर। ये सब बाद में बहुत तकलीफ देती है। तभी तो वो यहाँ हीरोज और बच्चों को दे रहे हैं ये एडवाइस। खाओ पियो दबा के, पेट इतने बड़े बड़े होने चाहिए तुम्हारे सब। वैसे इस इवेंट में सलमान खान ने बच्चों के साथ मजे भी खूब किए, लेकिन हाँ, कंट्रोवर्सी से भी बचते नजर आए। तभी तो बच्चों को स्वीट हार्ट बोलते हुए क्लैरिफिकेशन भी दे रहे हैं। ये जो अब मैं बोलने जा रहा हूँ, ये सिर्फ लिटिल बच्चों के लिए। Hi, sweetheart. How are you, sweetheart? I love you guys. सब छोटे छोटे बच्चों के लिए। एक बार वो एज क्रॉस हो जाती है, उसके बाद कोई स्वीटहार्ट नहीं होता। तो कुछ इस तरह बच्चों के प्यारे सलमान भैया ने उनके साथ बिताया क्वालिटी टाइम। लेकिन इन बच्चों ने सलमान भैया के लिए क्या कुछ परफॉर्म किया जिसे देखकर सलमान भी तालियां बजाने के लिए मजबूर हो गए। जाते जाते वो भी आप हमारी इस स्टोरी में एंजॉय कर ही लीजिए। कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। विद्या विमेंस के लिए रोल मॉडल बन चुकी है, लेकिन विद्या की सक्सेस के पीछे कोई वुमन नहीं, एक मैन है। हु इज ही? वेल, खुद बता रही है विद्या हमारी नेक्स्ट स्टोरी में।
लवासा वुमेन्स ड्राइव पर मिला हमारे सोसाइटी की वुमेन को अचीवर्स अवार्ड्स और इसी मौके पर वुमेन पावर को सपोर्ट करते दिखे बॉलीवुड से विद्या बालन, अनिल कपूर और अली जफर। शुरुआत करते हैं विद्या से, जिनकी सक्सेस के बारे में जितना कहा जाए कम है। डर्टी पिक्चर के बाद खुद को खान्स के बराबर मानने वाली विद्या लवासा वुमेन्स ड्राइव के इस अचीवर्स अवार्ड्स पर एक वुमन को ही बताएंगी अपना इंस्पिरेशन। स्पेशली उनके ऐसे कमेंट्स के बाद तो हमने भी यही सोचा था। हिस्ट्री उठाकर देख लो, दो चीजें कॉमन रही है। मर्दों का जमाना रहा है पर औरतों ने आके आफत कर दी है और हम लोग आफत मचाते रहेंगे ये हम वादा करते हैं साल दर साल, अब जिंदगी भर। When people say, oh, this year belongs to women, I say, you know, there'll be a time when we say this year belongs to men because the world will belong to women. वुमेन पावर के बारे में ऐसे पॉइंट्स ऑफ व्यू रखने वाली विद्या बताएंगी किसी वुमन को ही अपने सक्सेस के पीछे का इंस्पिरेशन। ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी वहाँ पर बैठी सारी जनता और शायद इस वक्त हमारा शो देख रहे लोग भी। बट इजंट विद्या फेमस फॉर डूइंग द अनएक्सपेक्टेड? सुनिए विद्या का जवाब। But I do think my father has been a great inspiration for me in celebrating my femininity always. My brother-in-law, who's another very strong force in my life, he's been a driving force. So since we're talking about the Lavasa drivers rally, you know, I think that's, and again my nephew Ruhan, who's teaching me a lot. सुना आपने अपने लाइफ में प्रेजेंट मेन को कितनी अहमियत देती हैं विद्या। फॉर आरती दानी, ज़ूम, मुंबई। और अब बात लैक्मे फैशन वीक की। लैक्मे फैशन वीक का डे 3 रहा बहुत ही ठंडा, क्योंकि यहाँ खोजने पर भी कोई स्टार नजर नहीं आया। लैक्मे फैशन वीक के डे 3 पर कौन कौन से स्टार्स आए टू सपोर्ट देयर फेवरेट डिजाइनर्स, इसका अपडेट देने से पहले जरा डालते हैं नजर डे 3 के स्टाइल कोशेंट पर। यूं तो डे 3 पर कोई बड़ा स्टार नहीं दिखा, बट यहाँ हमने स्पॉट किया येस्टरईयर एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर को विद संगीता बिजलानी, दीपानिता शर्मा, नीतू चंद्रा एंड शहाना गोस्वामी, हु आल्सो वॉक द रैम्प। एंड इंटरेस्टिंगली ज़ूम को एक्सक्लूसिवली मिले शहाना के बैक स्टेज तैयार होने के विजुअल्स। टेक अ लुक। इनके अलावा हमने यहाँ कैप्चर किया पूजा मिश्रा, मारिया गोरेटी और पायल रोहतगी को भी। तो आइए जानते हैं इन लेडीज से अबाउट देयर एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैशन वीक। One of the outfits from what she's going to be showcasing on the ramp today, it's a very resort wear collection which I've loved, so I'm totally looking forward to the show. Geeta's a dear friend and I thought it's a good idea to come and be there as a friend. And talking about men, यहाँ दिखे संजय सूरी with पूरब कोहली। In all, Lakme Fashion Week का day 3 रहा काफी average. We expect a lot more glamour, masti and more Bollywood in the coming days. For Kirti Tarang, Zoom, Mumbai. And now it's time for your favorite story, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं all the latest pictures from B-Town. Enjoy. We caught them, we clicked them, and we bring all the latest pictures of B-Town for you. So here we go. शुरुआत करते हैं शाहरुख खान और कटरीना कैफ की इस तस्वीर के साथ। ये यशराज बैनर की रोमांटिक फिल्म की पहली ऑफिशियल तस्वीर है, जिसमें शाहरुख एक बार फिर से रोमांटिक अवतार में नजर आ रहे हैं और कटरीना लग रही हैं काफी डिफरेंट। वेल, इस पिक्चर को देख सलमान को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील जरूर हुआ होगा। एनीवे, इसलिए इस पिक्चर को फटाफट हटाते हैं और आपको दिखाते हैं सोनम कपूर का ये लेटेस्ट फोटोशूट। देखिए जरा इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस में कितनी खूबसूरत लग रही हैं फैशन डीवा सोनम कपूर। मेकअप से लेकर स्टाइल तक, लोकेशन से लेकर लुक तक, सब कुछ है वाओ। और जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं इमरान खान और अनुष्का शर्मा की इस लेटेस्ट तस्वीर के साथ, जिसमें इमरान खान तो स्काई ब्लू शर्ट में लग रहे हैं सिंपल और सोबर और अनुष्का विद सिंपल मेकअप लग रही हैं द गर्ल नेक्स्ट डोर। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। और अब बात दिया मिर्जा की। एक रीसेंट फैशन शो में दिया एक कमरे में बंद हो गई और चाबी खो गई।
फिर क्या हुआ आप खुद ही देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। जिस दिया को आपने लैक्मे फैशन वीक के डे 1 पर रैंप वॉक करते देखा, वो दिया शायद आप मिस कर जाते। We mean, चांसेस थे कि दिया मिर्जा रैंप पर वॉक न कर पाती। जी हाँ, दिया मिर्जा ने LFW के डे 1 पर किया रैंप वॉक, पर क्या आपको पता है कि दिया अपने शो शुरू होने से ठीक पहले लॉक हो गई थी एक रूम में। दरअसल दिया शो से ठीक पहले अपने ड्रेसिंग रूम में फाइनल टचअप करवा रही थी, तब गलती से उनका डोर लॉक हो गया एंड शी वाज स्टक इनसाइड। सब कोऑर्डिनेटर्स ने अपनी पूरी कोशिश की दिया का डोर खोलने की, बट इट वाज ऑल इन वेन। जब डिजाइनर खुशहाली कुमार के शो का फाइनल राउंड का म्यूजिक प्ले हुआ, तब कुछ कोऑर्डिनेटर्स ने मिलकर जैसे तैसे डोर खुलवाया एंड दिया फाइनली मैनेज्ड टू वॉक द रैंप ऑन टाइम। Diya, kudos to you. In spite of such an incident, you managed to walk on the ramp with oomph and grace. Bureau Report, Zoom, Mumbai. जॉन इब्राहिम की नाक पर किसी ने मार दिया घूसा और इसकी वजह से जॉन को नोज सर्जरी तक करानी पड़ी। कब, कहां और कैसे हुआ ये इंसिडेंट? We have all the details in our next story. जॉन इब्राहिम की नाक से निकला खून। जॉन की नाक की करानी पड़ी सर्जरी। जॉन की नाक पर किसी ने मारा घूसा। इससे पहले कि आप किसी कंक्लूजन पर जाएं, हम आपको बता दें कि ये सब फिल्म के सेट पर हुआ। दरअसल हाल ही में मुंबई के वाशी इलाके में फिल्म शूट आउट एट पटाला की शूटिंग चल रही थी, जहां एक एक्शन सीन शूट करना था, जिसमें एक जूनियर आर्टिस्ट ने लाइटली जॉन की नाक पर घूसा मारना था। लेकिन जैसे ही एक्शन बोला गया, जूनियर आर्टिस्ट जोश में आ गया और उसने जॉन की नाक पर जोरदार घूसा मार दिया। जॉन की नाक से खून बहने लगा। सेट पर अफरा तफरी मच गई। फटाफट डॉक्टर को बुलाया गया और जॉन की नोज का ट्रीटमेंट करवाया गया। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब जॉन को सेट पर इस तरह चोट लगी हो। इससे पहले रेस 2 की शूटिंग के दौरान भी जॉन की पीठ पर जबरदस्त चोट लगी थी। वेल, ये सब देखकर तो हम यही कहेंगे कि जॉन, आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। अनिल कपूर एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गए हैं और इस बार वजह बनी है एक कुर्सी। कैसे, आप खुद ही देखिए। अनिल कपूर हमेशा कहते हैं कि उन्हें लेकर कंट्रोवर्सी बनाई जाए, और तो और जब से उन्होंने टॉम क्रूज के साथ मिशन इम्पॉसिबल 4 में काम किया है, तब से वो अपने आप को किसी हॉलीवुड स्टार से कम भी नहीं समझ रहे हैं। जी हाँ, हाल ही में अनिल कपूर फिल्म तेज के लिए इंटरव्यूज दे रहे थे, जहाँ सेट के अकॉर्डिंग अनिल कपूर को बैठने के लिए बॉक्स दिए गए और अनिल चुपचाप उनमें बैठ गए। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप हैं बिल्कुल गलत। अनिल कपूर को जैसे ही बॉक्स में बैठने के लिए कहा गया तो उन्होंने फौरन मना कर दिया और अपने लिए स्पेशल चेयर मंगवाई। वेल, अनिल कपूर की ये स्पेशल चेयर लंदन से आ रखी है, जिस पर अनिल कपूर ने अपना नाम भी लिखवा रखा है। अनिल तब तक खड़े रहे जब तक उनकी चेयर नहीं आई और चेयर मिलने के बाद ही अनिल ने इंटरव्यू दिए। इसे देखकर क्या अब हम कह सकते हैं कि भले ही मिशन इम्पॉसिबल में अनिल कपूर का रोल 2 मिनट से ज्यादा का ना हो, लेकिन हाँ, अपने लिए वो किसी हॉलीवुड स्टार से कम का ट्रीटमेंट नहीं चाहते। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे 10 करोड़ के संजू बाबा। लैक्मे फैशन वीक पर शहाना गोस्वामी ने किया रैंप वॉक, पर शहाना फर्स्ट टाइम वॉक द रैंप। लेट्स सी इफ शी वाज कॉन्शियस और कॉन्फिडेंट। लैक्मे फैशन वीक का डे 3 एंड आई एम विद शहाना गोस्वामी बैक स्टेज। शहाना, वेलकम ऑन स्टेज। थैंक यू। आप पहली बार रैंप पर उतरने वाली हैं जी। हुक हो रहा है जी। अभी मैं कुछ सोच नहीं रही हूँ, क्योंकि सोचूंगी तो फिर शायद वहाँ गिर जाऊँ और वो देवर उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। देवरू, शहाना ने आज तक कभी रैंप किया नहीं है, so what made you pick her up? I chose her to work for me, and because I always believe she's a brilliant actress, and she goes with my collection. She's a classic beauty, so and the theme is bygone, so I thought Shahana would be the best person. नहीं, मेरे लिए भी ये बहुत अच्छा ओपनिंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि दिस इज़ कम्प्लीटली माई कंफर्ट जोन। जिस तरह के कपड़े वो बनाते हैं, द होल थीम ऑफ इट बीइंग वाइट पीरियड, ऑल ऑफ इट इज़ समथिंग दैट आई वुड लव। जो गाने बजा रहे हैं, इस पे तो कोई भी झूमता हुआ चल ले, बिना सोचे, बिना फिक्र के। तो आप कैटवॉक की जगह झूमते हुए चलने वाले हैं? बिल्कुल। कुछ ऐसा ही अटेम्प्ट है, आगे जाके होगा क्या वो आप देखेंगे बाद में। वी विल लव टू वॉच। शहाना, टेल अस, रॉक ऑन में अर्जुन वाज योर हस्बैंड, सो आपने अपने हस्बैंड से कुछ टिप्स लिए वॉक के लिए?
एक्चुअली नहीं लिए, पर वो हमेशा यही बोलते हैं कि जो भी करना है बिल्कुल जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड डू इट. सो वो टिप तो जिंदगी भर हर किसी मोड पे यूज़ किया जाता है. तो I'll use that for today's walk as well, and Devarun's there to encourage me on. Thank you so much for talking to me. Thank you. Thank you. That was Shahana Goswami with cameraman Amya Kirtitarang, Zoom Mumbai. अगर आप कोई भी फिल्म मेकर संजय दत्त को साइन करना चाहते हैं तो उन्हें खर्च करने पड़ेंगे पूरे 10 करोड़, क्योंकि अग्निपथ के हिट होने पर संजू बाबा ने भी बढ़ा ली है अपनी फीस. संजय दत्त ने दिखाया 10 का दम. नहीं, संजय दत्त सलमान के शो 10 का दम होस्ट नहीं कर रहे हैं, वो तो 10 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं. यस, यू हर्ड इट राइट. संजय दत्त ने अब अपनी फीस बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर ली है. एक टैबलॉइड की माने तो अग्निपथ की जबरदस्त सक्सेस के बाद संजू बाबा डिमांड में आ गए हैं. अग्निपथ के लिए तो बाबा ने 5 करोड़ रुपए चार्ज किए थे, लेकिन जैसे ही फिल्म सुपरहिट हुई और संजय दत्त को उनके खतरनाक कांचा चीना रोल के लिए जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली तो उन्होंने भी अपनी डिमांड बढ़ा ली. अब संजू बाबा फिल्म मेकर से 10 करोड़ से नीचे में बात नहीं कर रहे हैं. संजय दत्त के मैनेजर धर्म ओबेरॉय ने इस बात को कंफर्म किया कि अब संजय ने अपनी डिमांड बढ़ा ली है. धर्म ओबेरॉय ने कहा कि हर स्टार एक हिट के बाद अपना रेट बढ़ाता है, तो संजय दत्त क्यों नहीं. लेकिन क्या इस रेट से संजय दत्त को फिल्म मेकर साइन करते हैं या फिर बाकी स्टार्स की तरह उन्हें भी अपनी फीस कम करनी पड़ती है? फॉर दिस वी हैव टू वेट एंड वॉच. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे क्लीन एंड क्लियर टाइम्स फ्रेश फेस फिनाले का रिजल्ट. फाइनली इस ईयर के क्लीन एंड क्लियर टाइम्स फ्रेश फेस का रिजल्ट आउट हो ही गया है. सो हु वॉन इट एंड हु लॉस्ट इट, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में. After too many auditions, the selection process and the regional finale, आ गया Clean and Clear Times Fresh Face का grand finale, जिसे जज करने पहुंचे newlywed couple रितेश जिनेलिया and अली जफर. I thought your performance was fabulous. Thank you. And is there a woman in you? Because you showcased her very well here tonight, so I'll just ask her. Yes. Okay. My question now is, what does she tell you? You talk to her. She doesn't tell me things. She shows me things. Okay, which is the one woman that inspires you and why? Okay, and why? जहां रितेश जिनेलिया ने कंटेस्टेंट से की ढेर सारी बातें और दिखे उन्हें मोटिवेट करते हुए, वहीं एक्टर अली जफर ने अपनी लाइव परफॉर्मेंस से किया ऑडियंस को एंटरटेन. अनलाइक द लास्ट टाइम, इस साल हमारी कंट्री के यंग बॉयज ने भी किया था पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्टेस्ट, जिसमें से क्लीन एंड क्लियर टाइम्स फ्रेश फेस मेल का टाइटल मिला खुर्शेद को और क्लीन एंड क्लियर टाइम्स फ्रेश फेस फीमेल का टाइटल मिला आयशा को. It's really good. I didn't expect it again. This was really fun. It was brilliant. यूं तो क्लीन एंड क्लियर टाइम्स फ्रेश फेस के ऑडिशंस हुए कई शहरों में और रीजनल फिनाले से इन सभी पार्टिसिपेंट्स को किया गया सिलेक्ट, पर फाइनल राउंड के दोनों विनर्स रहे आमची मुंबई से. तो कुछ इस तरह हुआ क्लीन एंड क्लियर टाइम्स फ्रेश फेस का ग्रैंड फिनाले, जो कि रहा काफी इंटरेस्टिंग, हैपनिंग एंड ग्रैंड. फॉर आरती दानी, ज़ूम मुंबई. आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में इतना ही, लेकिन बॉलीवुड की बाकी लेटेस्ट न्यूज और गॉसिप के लिए देखना न भूलिए बी टुनाइट आज रात 10 बजे. Well, with this, it's a wrap. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.